Exercise 4.5, question 1. Find the lines represented by each of the following and also find measure of the angle between them. हमें एक इक्वेशन दी गई है जो दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से हमें दो सेपरेट लाइनों की इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो हमें गिवन है 10x² माइनस 23xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर्स बना लें तो ये बन जाते हैं 10x² माइनस 25xy प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। या इसमें से हम 5x कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आ जाता है 2x माइनस 5y। यहाँ से y हम कॉमन निकाल लें तो ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 रह जाता है। ये आ जाता है 5x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है कि एक 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो जाएगी और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इस तरह ये दो इक्वेशंस हमने हासिल कर ली हैं। और नेक्स्ट हमने हासिल करना देखना है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इनके दरमियान का एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म थी वो थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको इक्वेशन को कंपेयर करें। ये 1 है, आसानी के लिए गिवन इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो a जो है ये 10 के बराबर है और h जो है वो आ जाता है माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है और b जो है वो माइनस 5 के बराबर आ जाता है। अब इनके दोनों के दरमियान अगर थीटा एंगल हो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√ माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a और b 10 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये बन जाता है 10 माइनस 5 या ये आ जाता है 2√23 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 529 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर प्लस 50 बन जाएगा और होल डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा। या ये आ जाता है 2/5 को अलहदा लिख लें और अंडर रूट में जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर 4 एलसीएम बन गया, 529 प्लस 200 4 एलसीएम लेने से ये आ गया तो ये बन जाता है 2/5 अंडर रूट, ये बन गया 729 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये बन जाता है 27 डिवाइडेड बाई 2 या ये कैंसिल हो जाता है 2 से 2 तो रिज़ल्ट आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 5 या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 5। तो थीटा जो है इसमें एंगल हमें मिल जाता है 79.51 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन 2 में भी हमें जो इक्वेशन दी गई है इसको दो लाइनों में हमने सेपरेट करना है, और दूसरा ये है कि इनके दरमियान लाइनों के दरमियान जो है एंगल फाइंड करना है। हमें गिवन है 3x² प्लस 7xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हम बना लेते हैं, 3x² प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2y बचता है। x यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2y यहाँ पर भी बचता है इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 2y इंटू कॉमन लिया है तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये वो दो लाइनें हैं जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी। अब नेक्स्ट हम एंगल फाइंड करने के लिए कंपेयर करते हैं इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो a हमें मिल जाता है 3 के बराबर, और जो 2h है वो मिल जाता है इक्वल टू 7 के बराबर, या ये इम्प्लाई करता है कि h इज़ इक्वल टू 7/2 और b जो है ये 2 के बराबर आ जाता है। अब हमारा जो एंगल है वो हम सपोज करते हैं कि थीटा एंगल है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो जो टेंजेंट थीटा का फार्मूला है हमारे पास वो था स्टैंडर्ड फार्मूला 2 इंटू h² माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस b, या ये आ जाता है 2√7/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3 × 2 होल डिवाइडेड बाई 3 + 2 इज इक्वल टू, ये 2/5 अलहदा कर लेते हैं और अंदर जो अंडर रूट के है इसको सॉल्व करते हैं। ये 49/4 माइनस 6, या ये आ जाता है 2/5 अंडर रूट 4 एलसीएम ले लें 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट, ये आ जाता है 25/4, या ये आ जाता है 2/5 इंटू 5/2। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिज़ल्ट आ जाता है इक्वल टू 1। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है ये आ गया है 1 के बराबर। तो थीटा जो इस केस में होगा वो होगा 45 डिग्रीज के बराबर। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन 3, इसमें भी हमें दो लाइनें फाइंड करनी हैं गिवन जो इक्वेशन है उससे। इक्वेशन है हमारी 9x² प्लस 24xy प्लस 16x² इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बन जाता है 9x² प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस 16x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो है 3x, तो ये बचता है 3x प्लस 4y प्लस यहाँ से 4y कॉमन निकलता है 3x प्लस ये y² है प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y दोनों इक्वेशनें एक ही आ जाती हैं। तो ये इम्प्लाई करता है कि 3x प्लस 4y जो है ये दोनों लाइनों की एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं और और ओरिजिन के से ये पास कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टू लाइंस आर
कोइंसिडेंट एंड पास थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ तक कि ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, इससे हमें दो लाइनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है और फिर उन दो लाइनों की इक्वेशन से हमें एंगल बोथ लाइंस के दरमियान फाइंड करना है। जो हमें गिवन है वो है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये बनते हैं 2x² प्लस 5xy माइनस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो है x, तो यहाँ पर 2x प्लस 5y रह जाता है। यहाँ से माइनस y कॉमन निकलता है, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इससे हमें वो दो इक्वेशंस मिल रही हैं जो दो लाइनों की इक्वेशंस थी। अब हमने फर्दर इसका एंगल फाइंड करना है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू 2 और 2h इज इक्वल टू 3, जहाँ से हमें h की वैल्यू मिलती है 3/2 और b जो है ये -5 के बराबर है। अब हम सपोज करते हैं कि थीटा जो है वो एंगल है रिक्वायर्ड, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो जो टेंजेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला है वो है 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2√h² जो है ये 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस a है 2 और b जो है ये -5 है, डिवाइडेड बाई a प्लस b जो है ये 2 माइनस 5 है, या ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई -3। अंडर रूट में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाता है 9/4 प्लस 10, या इसका एलसीएम ले लें, ये -2/3 को अलहदा लिखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं 4, तो ये 9 प्लस 40 या -2/3 इंटू 49/4 या -2/3 इंटू 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और रिज़ल्ट आ जाता है -7/3। तो अब हमारे पास आ गया है tan थीटा इज इक्वल टू -7/3, या ये इम्प्लाई करता है कि -tan थीटा इज इक्वल टू 7/3, या ये इम्प्लाई करता है कि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 7/3, या 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/3, या 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/3 जो होता है ये 66.80 के बराबर आएगा। कैलकुलेटर से ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा जो है ये आ जाएगा 180 माइनस 66.80 डिग्रीज, या थीटा इज इक्वल टू 113.2 डिग्रीज। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में भी हमें इक्वेशन दी गई है, इससे हमें दो लाइंस की इक्वेशंस को फाइंड करना है और फिर उन लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड करना है। हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है 6x²
माइनस 19xy प्लस 15y² इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बन जाता है 6x² माइनस 10xy प्लस 9xy प्लस 15y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कॉमन निकाला जा सकता है वो है 2x, अंदर बचता है 3x माइनस 5y। यहाँ से भी 3y कॉमन निकाल लें, ये माइनस था, माइनस 3y कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर 3x माइनस 5y बचता है इक्वल टू 0, या ये 2x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 बचता है। इससे हमें दो इक्वेशंस हासिल होती हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये वो दो इक्वेशंस हैं जो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमें नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो a है वो 6 के बराबर आता है और 2h जो है ये माइनस 19 के बराबर आता है, या h जो है ये माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आता है, और b जो है ये 15 के बराबर आता है। अब हम सपोज करते हैं कि थीटा वो एंगल है जो दोनों लाइनों के दरमियान है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो टेंजेंट थीटा जो है इसका फार्मूला होगा 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए बी 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ए जो है ये 6 है और बी जो है ये 15 है। तो ये 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 2/21 और अंडर रूट के अंदर जो है उनको सॉल्व करते हैं। 19 का स्क्वायर जो है ये बन जाता है 361। 361 बाई 4 माइनस यहाँ पर 90 आ जाएगा, या इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 2/21 और अंडर रूट में जो वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम ले लें। ये 4, 361 माइनस 360 इज इक्वल टू 2/21 अंडर रूट 1/4 इज इक्वल टू 2/21 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/21 आ गया। तो अब टेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास आ गया 1/21, या थीटा जो है ये आ जाता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/21 विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2.73 डिग्रीज। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये जो दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें उन दोनों सेपरेट लाइनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है और फिर जो लाइंस के दरमियान एंगल है वो फाइंड करना है। तो हमें गिवन है x² प्लस 2xy सीकेंट अल्फ़ा प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो अब हम बोथ साइड्स को अगर हम इस तरतीब से लिख लें कि ये हो y² प्लस 2 सीकेंट अल्फ़ा xy प्लस x² इज इक्वल टू 0, और इनको x² से बोथ साइड्स को हम डिवाइड करें। डिवाइड बोथ साइड्स बाई x², y² डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा प्लस 2 सीकेंट अल्फ़ा
एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 बाई एक्स स्क्वेयर। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये इक्वेशन सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं की जा सकती थी, तो इसलिए इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 सीकेंट अल्फ़ा वाई ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है वाई ओवर एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2 वाई ओवर एक्स इंटू सीकेंट अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो 1 है, b जो है ये 2 सीकेंट अल्फ़ा है और c जो है ये 1 के बराबर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो y ओवर x जो है ये आ जाएगा माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा का होल स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ गया माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a, ये आ जाएगा 2 इंटू 1। या ये आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। या इसको हम लिख सकते हैं कि यह है y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस यहाँ से 4 को अगर हम कॉमन लें तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर रह जाएगा सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। या y ओवर x इज इक्वल टू यहाँ से दोनों से ये 2 कॉमन ले लें तो ये रह जाता है माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस ये सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 जो है ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है y ओवर x इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा। तो अब दो इक्वेशंस इसमें से हमें निकल सकती हैं। उससे पहले हम इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई है वो कर सकते हैं। ये सीकेंट अल्फ़ा जो है ये 1 ओवर कॉज अल्फ़ा के बराबर है प्लस माइनस स्टेन अल्फ़ा जो है ये साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के बराबर है। या y ओवर एक्स इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें तो ये कॉज अल्फ़ा है माइनस 1 प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाता है। अब इससे जो हमें दो इक्वेशंस हासिल होती हैं वो है, एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। या ये इम्प्लाई करती है कि y कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। या y कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। या ये बन जाती है y कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लें तो प्लस एक्स इंटू ये 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा बन जाएगा इक्वल टू 0। या इसे थोड़ी तरतीब से लिख दें x इंटू 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस y कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक बन गई। अब दूसरी जो माइनस के साथ यहाँ से इक्वेशन आती थी वो हम लेते हैं तो ये बन जाती है y इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से ये आ जाती है y कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू
x इंटू -1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा या y कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस एक्स इंटू -1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। y कॉज ऑफ अल्फ़ा, यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो ये आ जाता है प्लस एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, या इसको तरतीब से लिख लें कि x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस y कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं जो हमने हासिल करनी थी। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं एंगल। इसके लिए हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 1 आ जाता है और 2h जो है ये आ जाता है 2 सीकेंट ऑफ अल्फ़ा के, या ये आ जाता है इम्प्लाई करता है कि h इज़ इक्वल टू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा आ जाता है और b जो है ये 1 के बराबर आता है। और नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि इन दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो जो टेंजेंट थीटा का हमारा फार्मूला हो जाएगा वो होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो हमारे पास a जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2h² जो है ये आ जाएगा 2 सीकेंट अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस a और b ये 1 इंटू 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2 नहीं होगा, ये सिंपल है 1 है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, या ये आ जाता है 1 2 कैंसिल हो जाते हैं और अंडर रूट में आ जाता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं कि ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा है या ये बराबर आ जाता है टेंजेंट अल्फ़ा के। तो टेंजेंट थीटा जो है हमारा वो टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर आया है, इसका मतलब है थीटा जो है ये अल्फ़ा के बराबर है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7, फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हमें ये एक लाइन दी गई है, इसकी हमने दो लाइनें अलग-अलग फाइंड करनी हैं, फिर उन लाइंस पर जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। हमें जो गिवन लाइन है x² माइनस 2xy टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस y² इज इक्वल टू 0, दो लाइनें फाइंड करने के लिए इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विद जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू माइनस 2 टेन ऑफ अल्फ़ा या h इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा, और b जो है ये 1 के बराबर आ जाता है। तो अब इनके दरमियान जो एंगल है जो हम स्लोप्स हासिल कर सकते हैं वो हैं लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। तो हमारे पास जो m1 प्लस m2 का रिलेशनशिप हमने देखा था वो था -2h ओवर b के बराबर, और दूसरा जो m1 इंटू m2 का रिलेशनशिप था वो था a ओवर b के बराबर।
तो पहले हम पहला ये इसको सॉल्व करते हैं। तो m1 प्लस m2 जो है ये आ जाता है, h जो है हमारे पास 2 इंटू माइनस 10 ऑफ एल्फ़ा और b जो है ये 1 है, तो ये m1 प्लस m2 जो है ये आ जाता है 2 10 ऑफ एल्फ़ा। इसी तरह जो m1 इंटू m2 है ये आ जाता है, a1 है और b1 है, तो m1 इंटू m2 जो है ये 1 के बराबर आ जाता है। सॉरी, ये b माइनस 1 है, ये b माइनस 1 होगा तो ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये दो रिजल्ट्स हैं, इन्हें हम फर्दर यूज़ करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं उनके लिए। हम सपोज करते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं उनकी जो स्लोप्स आ जाती हैं, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो कि परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। अगर m1 एक लाइन की स्लोप है तो इस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप होगी -1/m1, और इसी तरह m2 दूसरी लाइन की स्लोप है तो जो इस पर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप होगी 1/m2। तो इस तरह इन लाइंस की जो इक्वेशंस बनेंगी वो होंगी y इज़ इक्वल टू, ये क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही हैं तो c नहीं होगा, 1/m1 x आ जाएगा, और दूसरी जो होगी वो होगी y इज़ इक्वल टू -1/m2 x आ जाएगा, या यहाँ से m1y इज़ इक्वल टू -x और दूसरी आ जाएगी m2y इज़ इक्वल टू -x। अब इसकी इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन हमने बनानी है। m1y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इसको लिख लेते हैं, और m2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इसको हम लिख लेते हैं। तो इसकी जॉइंट इक्वेशन हमने बनानी है। सो द जॉइंट इक्वेशन इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन है x प्लस m1y, दूसरी है x प्लस m2y इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m2y स्क्वेयर, या ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस xy कॉमन निकाल लें तो m1 प्लस m2 प्लस m2y स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो m1 प्लस m2 की वैल्यूज़ निकाली थी हमने वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस xy इंटू -2 tan अल्फ़ा प्लस m1 इंटू m2 जो है ये -1 था, इंटू ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -2 tan अल्फ़ा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो हमने फाइंड करनी है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इन दो लाइंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन अब हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं कि लेट m1 और एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। तो
अब हमारे पास जो रिलेशनशिप हमने स्टैंडर्ड हासिल किए थे कि m1 प्लस m2 जो है ये होता है -2h/b के, और दूसरा m1 इंटू m2 जो है ये a/b के बराबर होता है। अब हम ये सपोज करते हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनकी स्लोप्स क्या होंगी। स्लोप्स ऑफ required lines perpendicular to given lines। अब ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर है पहली लाइन पे जिसकी स्लोप m1 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी वो 1/m1 हो जाएगी, और जो दूसरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है m2 वाली स्लोप पे, तो ये भी -1/m2 हो जाएगा। तो इनकी जो इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, अब ये ओरिजिन से पास थ्रू कर रही हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/m1 x, और दूसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू -1/m2 x। तो या इसको हम कह सकते हैं कि m1 y इज इक्वल टू -x, या x प्लस m1 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m2 y इज इक्वल टू -x या x प्लस m2y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इनकी जो हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हैं, सो द जॉइंट इक्वेशन इज ये है x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर लें, x² प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y² इज इक्वल टू 0, या x² प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2y² इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो m1 और m2 की वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं वो यहाँ पर हमने पुट करनी है। तो x² प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू थी -2h/b xy, और प्लस m1 m2 की जो वैल्यू थी वो a/b इंटू y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या ये आ जाता है x² प्लस 2h/b -2h/b xy प्लस a/b y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b जो है ये एलसीएम ले लेते हैं सबका, तो ये आ जाता है bx² -2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है bx² -2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0। इस तरह ये है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी और ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई 10x² -xy -21y², और दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये दो लाइनें हों और ये एक लाइन हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा होगा और जिसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो पहले हमने इस इक्वेशन में से दो लाइनें अलग-अलग करनी हैं। पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 10x² -xy -21y² इज इक्वल टू 0, और दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें सॉल्व करके दो इक्वेशंस हासिल करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 10x² माइनस XY माइनस 21y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये 10x² माइनस 15xy प्लस 14xy माइनस 21y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसमें से कॉमन निकालें 5x तो ये आ जाता है 2x माइनस 3y, और यहाँ से 7y कॉमन निकालें तो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये आ जाता है 5x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ से हम देखें तो दो इक्वेशंस हमें हासिल हो जाती हैं। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 और दूसरी हमें हासिल हो जाती है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम 3 कह देते हैं और इस इक्वेशन को हम 4 कह देते हैं। अब हमारे पास तीन सेपरेट जो इक्वेशंस बन गई हैं उन्हें मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। वो हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है, इसको हमने कहा हुआ है। एक है इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 है। और चौथी इक्वेशन जो है ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम ये देखते हैं कि इनके दरमियान जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने फाइंड करने हैं हर एक इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन के दरमियान। पहली बात जो हमने देखनी है कि 3 और 4 जो हैं ये क्योंकि एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही थी और वो ओरिजिन था, इसलिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा। इसके लिए हम लिखेंगे कि लेट XY बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 में। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये क्रॉस कर रही हैं ओरिजिन से। एज दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू origin, so their point of intersection is A00। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका आ जाएगा A00, एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये 00। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 और 3 का ये फाइंड करना है। तो हम कहते हैं कि लेट XY बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से और इसको ऐड करें इक्वेशन 3 में, तो हमें हासिल होता है 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 3 वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इनको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू माइनस 3/5। x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 3/5। इसको अगर हम पुट करें इक्वेशन 3 में, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/5 इन इक्वेशन 3,
तो ये आ जाता है 2 इंटू -3/5 -3y इज इक्वल टू 0, या ये बन जाता है -3y इज इक्वल टू 6/5, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -2/5। तो जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है वो इसको हम b कह देते हैं। ये bxy जो है ये बन जाता है b, एक पॉइंट x जो है वो -3/5 था और y जो है वो -2/5 आया है। अब हम तीसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। हम अभी तक 3 और 4 का फैसला कर चुके हैं कि ये a है, a 0 0 आया है, और दूसरा 2 3 का फैसला कर चुके हैं। अब 2 और 4 का हमने फैसला करना है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लेट cxy be the point of intersection of equation 2 and 4। इसके लिए हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4। तो हमें मिलता है 5 से पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 5x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और इक्वेशन जो 4 है वो है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाता है और ये -2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू 5/2। एक वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 5/2 आ गई है। इसे हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं ताकि हम x हासिल कर सकते हैं। करें पुट y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है 5x प्लस 7 इंटू 5/2 इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 5x इज इक्वल टू -35/2, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -35/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ये 7 टाइम्स हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू -7/2। तो हमारे पास जो c पॉइंट आ जाता है cxy, ये आ जाता है -7/2 और 5/2। तो इस तरह से a b c हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ रीजन है, वो हम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन ABC इज़, ये होगा 1/2 से डिटर्मिनेंट की शेप में लेके आएंगे। ये आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें अब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आ जाता है x1 था हमारे पास, x1 y1 0 0 थे, 1 आ गया। यहाँ पर x2 y2 थे -3/5 और -2/5 1, और -7/2 और 2 और 5/2 और 1 आ गया। इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो जो पहले दो हैं टर्म्स वो ज़ीरो आ जाती हैं, लास्ट को सिर्फ हमने सॉल्व करना है। आसानी के लिए आपके लिख देता हूं कि ये 0 इंटू -2/5 -5/2 और -0 इंटू -3/5 प्लस 7/5 और +1 इंटू, ये आ जाएगा -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 और -7/2 इंटू
माइनस 2/5 अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो हो जाती हैं और बाकी जो बचता है वो है 1/2। यहाँ पर आप देखें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, -3/2 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस 3 दफ़ा है तो ये आ जाता है -7/5। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाता है 10। यहाँ पर आ जाएगा 15 -15 -14, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये 10 है -29 इज इक्वल टू 1/20 इंटू -29 या -29/20 ये आ जाता है। इसमें से अब हम इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइन को, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इग्नोरिंग नेगेटिव साइन तो ये आ जाता है इक्वल टू 29/20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा।